के साथ कोई घटना घटा है और न राज्य कारिणी के सदस्य उन्हें हटाया है। तो जब दोनों हुआ ही नहीं तो फिर कहने से क्या होता है? अरे कहने के लिए तो कुछ भी कह देंगे। ईश्वर ने चमड़ा का मुंह दिया है, जो बोलना है बोल दीजिए। बंगला आखिर में किसका है? बंगला चिराग पासवान जी का है, बंगला हमारा है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ लोजपा मतलब चिराग पासवान वाले लोजपा के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद हैं। लोजपा में बड़ा बवंडर हो गया, किसके साथ हैं? लोजपा में बवंडर तो नहीं हुआ है भाई जी। ये तो मीडिया के सुर्खियों में है। लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब चिराग पासवान जी। और डुप्लीकेट लोजपा कह सकते हैं श्री पशुपति कुमार पारस जी, जी। जो हमारे अभिभावक सामान्य हैं, उसमें कहीं कोई इब्बट नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट है। चूंकि जिस बंगले का जिक्र हो रहा है जी। उस बंगले को सजाने संवारने का काम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया है। उनके खून पसीने से वह बंगला तैयार हुआ है और बंगला में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिसे चिराग पासवान जी ने हटाकर फिर से बंगला को चकाचक चमका दिया है। जी। आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर, हम तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर ये खुशी की लहर है कि अच्छा हुआ कुछ समय पहले ही लोगों को चला जाना चाहिए था, मतलब निकाल देना चाहिए था। थोड़ा बहुत लेट हो गया। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ। और जैसा कि हमने कल भी बताया था और आज भी आपको दिखा देते हैं कि कंस मामा आपने सुना था, लेकिन कभी आप लोगों ने गद्दार चाचा नहीं देखा था। आज यही चाचा, जो हमारे भी चाचा हैं, हमारे अभिभावक हैं, कैसे अपने भतीजा के ऊपर वार कर तलवार घोंप रहे हैं। देखिए, बहुत तरह की बातें उठ रही है लोजपा कार्यालय में। कार्यालय के भीतर तो उन लोगों का भी पहरा हो गया है। कार्यालय के भीतर हम भी मौजूद थे, सवाल बहुत सारे उठ रहे थे, लेकिन बड़ी बात देखी जा रही थी कि इन तमाम भूमिका में केशव सिंह, जो लोजपा को तोड़ करके जदयू में मिलाने के लिए गए हुए थे, वे बड़ी भूमिका निभा रहे थे। जदयू की ओर से थे या लोजपा की ओर से थे, किधर से थे वो? आप केशव सिंह जो डुप्लीकेट लोजपा है उसको जदयू पार्ट 2 कह सकते हैं। जदयू पार्ट 2 कह सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरा नारा है और सबसे पहले इस नारे को कृष्णा सिंह कल्लू ने दिया और अभी तक मैं स्पष्ट कर दूं, ये नारा कोई नहीं दिया होगा। तो केशव सिंह जनता दल यू में थे, रातों रात कब विवाह कर लिए? प्रमाण तो दे भाई, विवाहों का तो प्रमाण होता है ना। अरे वो लोग दलाल है भाई, मछली उछली पहुंचाता है, मीट मुर्गा पहुंचाता है। अरे पहुंचावे जाके, दलाली करता ही है, वो लोग का काम ही है, इसलिए वो दलाल के ही नाम से प्रसिद्ध है। सूर्यभान सिंह का कहना था, सूर्यभान सिंह ने कहा कि चिराग ही चलाएंगे, चिराग का ही है सब। नहीं देखिए, सूरजभान जी हमारे मैं हमेशा बता देता हूँ, राजनीति में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता से मेरा भी आग्रह है कि शब्दों का चयन जो होता है अच्छा करना चाहिए। सूरजभान जी सम्मानित नेता हैं और हमारे अभिभावक भी हैं। सूरजभान जी का अपना व्यक्तिगत राय है और हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत राय होता है। बहरहाल लोक जनशक्ति पार्टी हमारी माँ है और जिस चिराग की बात करते हैं, एक ही चिराग हर घर को रोशन करेगा और चिराग के ऊपर माँ का आशीर्वाद है और जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होता है उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है ना कि वे पांचों लोग ये भी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमने पार्टी यानी कि लोजपा बचाने के लिए ऐसा किया है। अरे भाई, बचाने के लिए घर के अंदर कोई बात होता है, रोड पे नहीं होता है। और देखिए ना भाई, जिस तरीके से संसद के नेता चुने गए हैं पशुपति कुमार पारस जी, चाचा जी, कुछ दिन में उनकी जो पद दी गई हैं वो भी छीनी जाएगी, क्योंकि जो
संविधान है लोक जनशक्ति पार्टी का। जी जिस तरीके से देश के संविधान निर्माता जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जी उसी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान निर्माता जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं। जी और उस संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। जी और संविधान के तहत लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं और वही रहेंगे। और जिस तरीके से स्पीकर साहब ने जो उन्हें एक पत्र के माध्यम से जो उन्होंने नेता चुना है, जी उन्हें जानकारी का अभाव था। बहरहाल चिराग पासवान जी ने उन्हें पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है जी और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि जीत हमारी होनी तय है, चूँकि हम रूल रेगुलेशन के हिसाब से आते हैं। जी मतलब सीधे तौर पे बताइए, अब ये पूरी नाटकीय घटना हो रही है लोजपा में, लोजपा का नाम हर जगह उछला हुआ है पूरी मीडिया जगत में। सीधे तौर पे बताइए, पर्दे के पीछे किसे देख रहे हैं, कौन है पर्दे के पीछे? नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, देखिए बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, जी शुरू से ही तोड़ने जोड़ने में उनका विश्वास रहता है जी और वो हमेशा अठन्नी चमन्नी का खेल किए हैं। जी रुपये का खेल उन्होंने कभी नहीं किया। जी तो कभी उसमें से अठन्नी तोड़ेंगे तो कभी उसमें से चमन्नी तोड़ेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी की थी, कार्यकर्ताओं की थी और हमेशा रहेगी। यही बात तो उस खेमे का भी कहना है कि अब लोजपा जो है सीधे तौर पर उनका है, यानी कि जो उनके चाचा हैं उनका है, पशुपति बाबू का। अरे भाई प्रमाण देना, लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल का नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेता कैसे चुना जाता है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला ली जाती है, पहला। दूसरा कि हमारे संविधान में ये दर्शाया गया और लिखा गया है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अपने मन से इस्तीफा दे या तो उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु, जी तब दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कोई घटना घटा है जी और न राज्य कारिणी के सदस्य उन्हें हटाया है। जी तो जब दोनों हुआ ही नहीं तो फिर कहने से क्या होता है? अरे कहने के लिए तो कुछ भी कह देंगे। ईश्वर ने चमड़ा का मुंह दिया है, जो बोलना है बोल दीजिए आप। नहीं, अंतिम सवाल है आपसे, बड़ा सवाल एक कौध रहा है पूरी मीडिया जगत में, बंगला आखिर में किसका है? बंगला चिराग पासवान जी का है, बंगला हमारा है जी और माँ हमारी है, यानी कि पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हमारी माँ है। और माँ के ऊपर अगर कोई थोड़ा भी अकर दिखाएगा जी तो उसका हाल, ये धरती भी माँ है, यह देश भी माँ है। जी धरती के अंदर वो समा जाएगा, आसमान उसे खींच लेगा, जी चूँकि हमारे साथ माँ है। चलिए, अभी हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद थे। सीधे तौर पे कहना है कि पार्टी माँ के समान होती है और हम माँ के साथ हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे। जुड़े हैं बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।